Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the radius and surface tension of a spherical soap bubble are capital R and capital T respectively, so that the charge required to double its radius would be 8 pi r epsilon r times 7 p r plus 12 t रूट के अंदर 1/2, ओके, वेर 1/2, ओके, वेर p is the atmospheric pressure and process is isothermal, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना, देखिए कितना चार्ज है, देखिए उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाए, आपका डबल हो जाए, ठीक है। सो दैट द चार्ज रिक्वायर्ड, जिससे उसकी रेडियस क्या हो जाए, डबल हो जाए, ओके। उसे हमें आपका प्रूव करना है बेसिकली, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका सरफेस टेंशन लिख सकते हैं, या फिर एक्सिस प्रेशर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, आइसोथर्मल भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है आपका, सरफेस टेंशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। जिसके कारण क्या होता है, आपका लिक्विड वांट्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड वुड लाइक टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरफ क्या बिहेव करना चाहता है, ओके। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर सोप बबल के केस में आपका एक्सेस प्रेशर कितना होता है। सोप बबल के केस में देखिए आपका एक्सेस प्रेशर होता है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2s इंटू 1 + R1 + 1/R2, ओके। दिस इज द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सोप बबल के केस में R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी, ओके। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, 1/R + 1/R, उससे क्या हो जाएगा आपका फोरस डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ओके, इन केस ऑफ द सोप बबल, ओके। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ द सोप बबल, ओके। सोप बबल के केस में आपका वो हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला है उसने कि ये प्रोसेस क्या है आपकी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। यहाँ से आपके प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसका मतलब एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल है, तो पीवी का जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, आपके कांस्टेंट के इक्वल होगा, ओके। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो आपका पीवी प्रोडक्ट इक्वल है, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ओके। ये हम इनका रेशियो क्या बता सकते हैं, ऐसे इक्वलिटी में बता सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो हमसे हमें क्या बताना, देखिए जो आपकी ड्रॉप है, मान लीजिए ये कि आपकी ड्रॉप नहीं, आपका क्या बबल है, बबल के इनसाइड प्रेशर कितना होगा, इनसाइड आपका प्रेशर 4s, आउटसाइड मान लीजिए आपका प्रेशर क्या है, P0 है, ओके। इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा आपका 4s/R से क्या करके एक्सेस करेगा, तो हम बोल सकते हैं 4s/R। ये आर एस नहीं, हम यहाँ पर टी सिंबल यूज कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन में हमें सरफेस टेंशन के लिए टी सिंबल यूज करने के लिए बोला गया, ओके। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टी सिंबल यूज कर लेते हैं। और सब बबल की रेडियस आपकी आर है, तो ये क्या हो जाएगा P0 + 40/R, ओके। इनटू ये आपका क्या है, दिस विल बी द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, देखिए वॉल्यूम आपका 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ओके। सो दिस विल बी द वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, आपके सॉफ्ट बबल जो होगा स्पेरिकल शेप का है, इसलिए उसकी वॉल्यूम क्या होगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। प्लस P2। अब देखिए P2 यानी कि P2 कौन सा केस है, P2 तब का केस है जब उसकी रेडियस क्या होगी, डबल होगी। जब उसकी रेडियस डबल हो जाएगी तो इनसाइड कितना प्रेशर होगा, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो देखिए आपका P0 तो आपका आउटसाइड था, ओके, प्लस इनसाइड आएंगे तो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स T0। अब आपकी रेडियस डबल होगी है, तो ये 40/2R हो जाएगा, ओके। प्लस ये प्रेशर आ गया, ओके। दूसरा प्रेशर किसके कारण आ रहा है, देखिए सो दैट द चार्ज रिक्वायर्ड, जो उसका चार्ज रिक्वायर्ड है हमें उसके कारण ही पता करना है, ओके। तो देखिए बच्चों, अगर हम इस सोप बबल में यहाँ पर कोई चार्ज देते हैं, मान लीजिए प्लस की चार्ज आपने क्या कर दिया, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो इसके कारण जो आपका प्रेशर आता है, इसके कारण देखिए हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है। हमें पता है देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ओके। यहाँ से क्यू क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, ओके। और यहाँ पर से आपका ई कितना हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा आपका सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आगे आपका सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये तो आपका फोर्स आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर। तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये प्रेशर किस साइड को होगा, जिस प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ओके। प्रेशर की जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसके कारण, इस चार्ज के कारण जो प्रेशर आएगा उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ओके। ये जो आपका प्रेशर था, इस जो आपका देखिए यहाँ पर P0 + 40/2R, ये सरफेस टेंशन के कारण था। इस प्रेशर की डायरेक्शन इनसाइड थी, तो आउटसाइड हो जाएगा उसके कारण। तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ये आपका नेट प्रेशर आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, देखिए 4/3 पाई। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आर नहीं है, रेडियस आपकी 2R है, ओके। इस चीज को ध्यान पर रखना है, ओके। यहाँ पर भी हमने 2R लिया है, ओके। तो यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको सिग्मा फाइंड आउट कर लीजिए, वहां से आप क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब से आपका 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 के यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P0 + 40/R। ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा P0 + 40 डिवाइडेड बाई 2R माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई
इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आपका इंटू 8 में आ गया, ओके। तो यहाँ से आपका इतना आ गया। अब चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका पी नॉट प्लस 40/r। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स पी नॉट प्लस ऑफ ये कितना होगा आपका 32 टाइम्स 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32 टाइम्स 2r, यानी कि हम उसको 16r लिख सकते हैं, ओके। तो 16t डिवाइडेड बाई आर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई, इसको आप लिख लीजिए 8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा आपका 4 सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। हम इसके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कीजिए। पी नॉट को आप उस साइड लेकर चले जाइए तो हो जाएगा आपका 7 पी नॉट हो जाएगा 40r माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका प्लस ऑफ पावर 12t/r हो जाएगा, ओके। और इस 4 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को आप इस साइड लेकर जाइए, ओके। ये आपके यहाँ से इतना आ गया, ओके। अब आपको सिग्मा स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन बाई 4 को यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से 7 पी नॉट प्लस 12t डिवाइडेड बाई आर, ओके। ये आपका कितना हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट कर लेंगे तो ये किसके इक्वल होगी, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू होगी। आपको क्वेश्चन में सिग्मा नहीं, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, देखिए चार्ज बताना है। क्वेश्चन खुल गया था सो दैट द चार्ज, तो चार्ज क्या होगा, देखिए चार्ज जो है आपका सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू बाई ए, ओके। इस पर जो चार्ज फैला हुआ है वो किस पर फैला हुआ है, इसकी सरफेस तो फैला हुआ है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। और यहाँ से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, ए होता है आपका देखिए 4 पाई इंटू इसकी रेडियस, रेडियस आपकी 2r है, ओके। अगेन ध्यान रखना है एरिया आपका क्या हो जाएगा, नई ड्रॉप का 2r है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ पर क्यू बाई ए से मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ओके। अंडर में आपका जो रूट है वो आपका ऐसे ही रहेगा, कितना देखिए एप्सिलॉन बाई 4 टाइम्स कितना हो गया आपका 7 पी नॉट प्लस ऑफ 12t डिवाइडेड बाई आर, ओके। ये टर्म आपके ऐसे आ गई, ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू अवर टोटल चार्ज क्यू, ओके। ये आपका टोटल चार्ज क्यू आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको देखिए अब हम आगे कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको हमें आगे फर्दर देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए क्या लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 हो जाएगा 16, ओके। 16 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, 16 पाई आर का स्क्वायर, ओके। और आपका अंदर में जो टर्म बच रही है वो कितना आ गया आपकी एप्सिलॉन बाई 4 टाइम्स ऑफ अवर 7 पी नॉट प्लस 12t डिवाइडेड बाई आर। ये आपका चार्ज क्यू आ गया, ओके। अब इसको देखिए, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब देखिए आपको उसको जो ऑप्शन में आपको 8 पाई आर दिया है, ओके, 8 पाई आर की फॉर्म पे लाना है, ओके। तो सबसे पहले आप एक आर को क्या कर लीजिए, इसका रूट के अंदर ले जाइए, और बाहर आपको 8 पाई आर चाहिए ना, तो अंदर आप यहाँ से 2r ले आइए, कोई बाहर वाले को आप 8 पाई आर कर लीजिए, इंटू आप क्या लिख लेंगे, इसको 2r लिख लेंगे, इंटू 2r लिख सकते हैं, ओके। ये आपका 16 पाई, इस 2r को अगर रूट के अंदर लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, ओके। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, 4r स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख लेता हूँ, अंदर ले आता हूँ, ओके। इसको मैं अंदर 4r स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो देखिए कितना होगा 4r स्क्वायर इधर आ गया, एप्सिलॉन इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 4 ऐसे कर लिख सकते हैं, और रहेगा 7 पी नॉट प्लस 12t डिवाइडेड बाई आर, ओके। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर 8 पाई आर आपका इधर ऐसे आ जाएगा, ओके। रूट आपका ये पूरी टर्म आपके रूट के अंदर आ गई है। अब देखिए आप इसको क्या करना है आपको, इस आर से, एक आर से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 से तो आपका 4 कैंसिल हो गया, एक आर को आप अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर आएगा आपका आर एप्सिलॉन, ओके। ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स पी नॉट आर प्लस ऑफ अवर 12t, ओके। ये आप यहाँ से ऐसे इसको लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए आपको क्वेश्चन में शायद यही प्रूव करना था, क्यू की वैल्यू देखिए 8 पाई आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर एप्सिलॉन नॉट 7 पी नॉट आर प्लस 12t, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे प्रूव कर लिया, ओके। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसने क्वेश्चन बोला वेयर पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर पी नॉट ले लिया, ओके। तो आप इसको पी नॉट को पी से यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए, उससे कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओके। टाइम्स क्या हो जाएगा, बाकी हमने यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स पी आर प्लस ऑफ आवर 12t, ओके। हमने जस्ट यहाँ पर पी नॉट को पी के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमने शुरू से ही आपका जो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट एज्यूम कर लिया था, और फाइनल में हमने उसको पी नॉट को पी से हमने यूज कर लिया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ पर प्रूव हो गया, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।